जिन्होंने कौन सी हवेली का निर्माण करवाया है? नथमल की हवेली का। तो अपनी जो सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली है, ये दोनों हवेलियां कहां है दोस्तों? जैसलमेर में। ठीक है दोस्तों, होगा वो क्या होगा देखते हैं। माही बजाज सागर परियोजना माही नदी पे बनाई गई है। गुजरात और राजस्थान की क्या है? संयुक्त परियोजना है। क्या है? संयुक्त परियोजना। राजस्थान का हिस्सा कितना है? 45%। गुजरात का हिस्सा कितना है? 55%। उसके नौवीं में भूमि सुधार है, भूमि सुधार है। ठीक है, इसको कब जोड़ा गया था? तो एक फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में इसको जोड़ा गया था। बाद में ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित? तो ये तो सभी को पता होगा भाई। देखो, ऊंट प्रजनन केंद्र है, ये कहाँ है? जोहड़बीड़। और ये जोहड़बीड़ कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। अरे कहाँ है भाई? बीकानेर। और बीकानेर में क्या है? ऊंट प्रजनन केंद्र, ऊंट प्रजनन केंद्र। ठीक है, अब मैं बात करूं कि आज के बाद संविधान सभा को क्या किया जाता है? स्वयं को भंग किया इसने। स्वयं को क्या किया? भंग। ठीक है, लेकिन संविधान सभा दो प्रकार से कार्य करती थी। एक तो संविधान के निर्माण का कार्य करती थी, एक विधायिका के रूप में कार्य करती थी। विधायिका के रूप में फिर भी कार्य करती रही थी, 1952 में वो खत्म हुई थी, जब तक संसद के चुनाव होकर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं चल गया था। स्वयं को भंग किया गया। इसी दिन 24 जनवरी 1950 को राष्ट्र गान व राष्ट्रीय गीत को मान्यता दी गई। राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को क्या दी गई थी भाई? मान्यता। ठीक है, इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया। क्या बनाया गया? राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक है, तो अंतिम बैठक संविधान सभा की ये क्या है? अंतिम बैठक जो है कौन था अपने? सवाई मानसिंह द्वितीय था। सवाई मानसिंह द्वितीय। तो 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ? इस राज प्रमुख के पद को ही क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया और इसकी जगह एक नया नाम दे दिया गया, जिसका नाम था राज्यपाल। क्या दे दिया गया? राज्यपाल। 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत एक नई पोस्ट यह कही गई थी, जिसका नाम है राज्यपाल। और राजस्थान का प्रथम जो राज्यपाल बना था, उसका नाम था गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान का पहला क्या बना था? राज्यपाल बना था। सुनना देखो बात, 7वें संविधान संशोधन की बात। अब राज्य विधानसभा का, अपने राज्य विधानसभा के अंदर कुल कितने एमएलए हैं? 200 एमएलए। अरे कितने हैं भाई? 200। तो इसमें कैसे निकाला जाता है मत मूल्य? कि जैसे कुल जनसंख्या, अब ये कुल जनसंख्या कब की है? 1971 की। ठीक है, बटा कुल निर्वाचित एमएलए, कुल निर्वाचित एमएलए। ठीक है, कुल जनसंख्या 1971 की बटा कुल निर्वाचित एमएलए इनटू 1/1000। अगर यदि अपन करेंगे तो अपना राजस्थान के अंदर कुल कितने एमएलए? 200 एमएलए को नीचे रख देंगे तो अपना राजस्थान का जो मत मूल्य है एक विधायक का, वो कितना आ जाएगा? 129। यदि आप का राजस्थान का कोई भी एमएलए राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है तो वो 1 वोट नहीं लगता। कितने वोट लगते हैं? 129 वोट लगते हैं। यदि मैं बात करूं कि न्यूनतम संख्या कितनी, 29 + 1 का मतलब ये हो गया जी 29 तो क्या हो गए? मंत्री, कैबिनेट मंत्री या मंत्री परिषद, जो भी जितने भी मंत्री है 29 हो सकते हैं। एक क्या हो गया? सीएम। अरे एक क्या हो गया? सीएम। यदि आपसे पूछे कि न्यूनतम मंत्री परिषद की सदस्य, न्यूनतम मंत्री परिषद की संख्या कितनी हो सकती है, तो न्यूनतम कितनी हो सकती है? 11। अब 11 क्या है जी? 11 तो हो गए मंत्री और 1 हो गया अपना सीएम हो गया। ठीक है, लास्ट वाला जो बच गया उसका नाम झालावाड़, और झालावाड़ का जो संस्थापक था उसका नाम था मांगीलाल भव्य। मांगीलाल भव्य इसका क्या था? संस्थापक था। तो देखो भाई, ये है आपके प्रजामंडल। मोटी मोटी सारी बातें मैंने आपको बता दी है। देखो इम्पोर्टेंट है, ये जो चरण हुआ था, ये कब हुआ था? 15 मई 1949 को पूरा हुआ था। इसमें कोई ज्यादा बातें हैं नहीं, बाकी चीजें सेम की सेम ही। मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिला लिया गया। 1 और 4 मिलाकर कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो ये 5वां चरण था और इसका नाम संयुक्त वृहत राजस्थान रखा गया। जो चरण पूरा कब हुआ था? 15 मई 1949 को पूरा हुआ था। इस मत्स्य तो मोतीलाल तेजावत एक ठिकाना पड़ता था झाड़ोल, उदयपुर के अंदर एक ठिकाना था झाड़ोल। ओसवाल परिवार से थे मोतीलाल तेजावत। ठीक है, तो ये झाड़ोल ठिकाने से इन्होंने क्या किया था?
दुर्ग की श्रेणी जिसका निर्माण जल या जल से घिरे हुए द्वीप की भांति के दुर्ग के रूप में किया जाता है। जैसे भाई जल और जल की जो भांति दुर्ग है जैसे उसको कहते हैं ओदक दुर्ग। अब ऐसे राजस्थान के अंदर कौन सा दुर्ग है, जैसे झालावाड़ वाला मैं बताऊं आपको, तो झालावाड़ जो दुर्ग है इसके चारों ओर जो क्या है पानी है, मतलब ये दो नदियों के संगम पे है, आहू और काली सिंध के, तो झालावाड़ दुर्ग की श्रेणी में आता है।